नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मध्य प्रदेश में होने वाले 27 सीटों के उपचुनाव से पूर्व लगातार हो रही किसानों की आत्महत्याओं से सरकार बैकफुट पर आ रही है। प्राकृतिक आपदा से हुई हानि और किसानों की आत्महत्याओं को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदेश की शिवराज सरकार पर हमलावर हो रही है। प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है। आज अपने निवास पर चर्चा करते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि पहले सीहोर अब जिले के ही इछावर में किसान ने जान दी है। उन्होंने आगे कहा कि शिवराज सरकार के आने से लगातार किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है और जब 15 सालों तक शिवराज सरकार थी तब भी प्रत्येक साल हजारों किसान मायूस होकर अपनी जीवन लीला समाप्त करते थे। राजधानी में बेरोजगार युवा संघ के आह्वान पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान उन पर भांजी गई लाठियों को लेकर भी पीसी शर्मा ने निंदा की। उन्होंने कहा कि एक ओर तो सीएम मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, मगर जब युवा रोजगार के लिए आवाज उठाता है तो उन्हें रोजगार देने के बजाय लाठियां दी जाती है। वहीं दूसरी ओर राजधानी में जारी मंडी कर्मचारियों के सत्याग्रह के बावजूद उनसे बातचीत नहीं करने का आरोप लगाते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार बड़े लोगों को फायदा देने के लिए छोटे व्यापारियों, हमालों और मजदूरों का गला घोट रही है। देश और प्रदेश में फैल रहे कोरोना संकट पर भी सरकार को घेरते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि शिवराज सरकार के आने के बाद कोरोना आया और केंद्र ने एहतियात ही नहीं बरता, जिससे यह स्थिति बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। बेरोजगार युवक संघ मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते थे, उन पे जो लाठीचार्ज हुआ उसकी मैं निंदा करता हूँ। और एक तरफ मुख्यमंत्री जी बार बार घोषणा करते हैं कि हम मध्य प्रदेश की युवाओं को रोजगार देंगे, और ये पद निकले थे, पुलिस के पद थे, इसमें शिक्षकों के और अन्य वो थे। उनकी मांग ये थी कि इनको जब आप ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के युवकों को देंगे तो इनकी कॉल बुलाइए और इंटरव्यू लीजिए और भर्ती कीजिए। वो तो सरकार कर नहीं रही है, लेकिन रोजगार दे नहीं रही है और रोजगार के बदले में लाठी गोली दे रही है। और इसी तरह से जो मॉडल मंडी एक्ट में लोग जो कर्मचारी मंडी के हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन उससे बातचीत नहीं कर रही सरकार और ये नहीं बता रही कि मंडी एक्ट लागू नहीं होगा, जो पुराना है वही चलेगा, जिससे कर्मचारी, हमाल और तोलने वाले इन सबको फ़ायदा ही बड़े बड़े सरमाएदारों को क्यों लाभ पहुंचाना चाहते हैं। और इसकी वजह से साग सब्जी सब महंगी हो गई है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। इसी तरह से जो सब इंजीनियर्स हैं पीडब्ल्यूडी के, उनने भी कल प्रदर्शन किया था, उनकी बातों पे भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात है कोरोना की। कोरोना में इलाज के लिए अब लाखों रुपए लग रहे हैं, टेस्टिंग के लिए पैसे लग रहे हैं। भाई जब कोरोना इस सरकार के आने के बाद आया, दिल्ली की सरकार ने एहतियात नहीं रखा इसलिए आया, तो टेस्टिंग और ये फ्री होना चाहिए। और ये हम देख रहे हैं कि लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें तो 1000 संक्रमण भोपाल में हुआ है और इंदौर में लगातार बढ़ रहा है, ग्वालियर में बढ़ रहा है। लेकिन इलाज के मामले में जो सरकार कोताही बरत रही है। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।